Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2, exercise 5.2. Resolve into partial fractions. 2x plus 1 divided by x minus 2 into x square plus 3x plus 5. तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये फ्रैक्शन जो है क्या ये प्रॉपर है जी। वाला ऊपर वाली पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री 1 है और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। क्योंकि एक है लीनियर फैक्टर और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री 3 होगी। तो ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर है। सॉल्यूशन, लेट 2x plus 1 divided by x minus 2 into x square plus 3x plus 5, इसको हमने लिखना है a के नीचे एक लीनियर फैक्टर लिख लेंगे x minus 2 और फिर लिखेंगे bx plus c, इसके नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख लेंगे। ये देखने इसके फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है ना। अगर इसके फैक्टर बनते तो हमने इसके फैक्टर बना लेने थे, लीनियर फैक्टर इसके नहीं बन रहे। तो ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मल्टीप्लाई करना है इसके साथ दोनों तरफ, या ये देखने के 2x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2x प्लस 1। ये चीज जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये फैक्टर कट जाएगा, a के साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू a, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 इंटू बी एक्स प्लस सी। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे पहले टाइम में करते हैं। a की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फॉर वैल्यू ऑफ a पुट करेंगे x माइनस 2 को 0 के इक्वल और x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2। तो लेफ्ट साइड पे 2x प्लस 1 है ना, तो इधर 2 इंटू 2 प्लस 1 और राइट साइड पे क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू a। अब इसकी वैल्यू 0 है, x माइनस 2 की, ये 0 आ गया। इंटू क्या आएगा, b इंटू 2 प्लस c। अब ये आ जाएगा 4 प्लस 1 और किसके इक्वल आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 5 और ये 0 हो गया। दिस इंटू a है यहाँ पे। अब 10 15 आ जाएगा ये। दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 15a। दिस इंप्लाइज a किसके इक्वल आ जाएगा, a आएगा 5 over 15। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/3। तो ये वैल्यू आ गई a की। अब b की वैल्यूज मालूम करने के लिए कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, तो इस इक्वेशन को हमने रीराइट करना है। इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज 2 कैन बी रिटन एज, या ये भी हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2 इंप्लाइज। इक्वेशन 2 लिख के फिर ये सिंबल डाल देनी है, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, ठीक है। दोनों सूरतों में ठीक है। कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1 और
ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस 3ax प्लस 5a, और अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये आएगा बी एक्स स्क्र, एक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो सी एक्स आ जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई करें बी एक्स के साथ -2 बी एक्स आ जाएगा, और फिर -2 सी आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब ये किसके इक्वल है, यहाँ से ना एक्स स्क्र वाली एक्स स्क्र कॉमन निकाल लेना है। तो दो टर्मों में है, इसमें है और इसमें है, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्र। अब x कॉमन निकाल लें, 3a बच जाएगा, -2b आ जाएगा, और -2b और क्या आ जाएगा, प्लस c आ गया। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 5a माइनस 2c, इसके साथ आना है x। तो इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 3। फॉर वैल्यूज ऑफ b एंड c, comparing coefficients of x square and x on both sides of equation 3। अब देखें लेफ्ट पे ना, ये इक्वेशन 3 है, तो लेफ्ट पे हमारे पास एक्स स्क्र वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। तो वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब x के कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो 3a माइनस 2b प्लस c, ये किसके इक्वल है, 2 के। इक्वेशन नंबर 5 ठीक हो गया। अब इक्वेशन 4 इंप्लाइज b की वैल्यू निकालनी है ना, a की वैल्यू हमारे पास है 1/3, b इज इक्वल टू -a। दिस इंप्लाइज, अब a की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो b किसके इक्वल आ गया, -1/3 के। अब ये वैल्यूज जो है a और b की, ये आपने पुट करनी है इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 इंप्लाइज a की वैल्यू 1/3, 3 इंटू 1/3 -2 इंटू -1/3 प्लस c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया +2/3 प्लस c इज इक्वल टू 2। अब यहां से हमने वैल्यू निकालनी है c की। दिस इंप्लाइज c किसके इक्वल आ गया, c इक्वल आ गया 2 -1 -2/3, तो कितना आ जाएगा, इंप्लाइज c इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 इसमें से माइनस करें तो 1 - 2/3, तो ये कितना बन जाएगा, 3/3 -2/3, तो यहाँ से फिर आ गया 1/3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1/3। अब a की वैल्यू 1/3 है, b की -1/3 है और c की 1/3 है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पुट कर लें। पुट a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू -1/3, c इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1।
ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 x स्क्वायर प्लस 3x + 5 इज इक्वल टू a ओवर x - 2 bx + c ओवर x स्क्वायर प्लस 3x + 5। तो ये हमने लिख देना है इसी तरह 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5। तो a की वैल्यू पुट की 1/3, इसके नीचे x - 2 है, प्लस b की वैल्यू पुट की -1/3 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 1/3, और इसके नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x + 5। अब ये 3 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, इस तरह ये हम अगले स्टेप में लिखते हैं। यहाँ से हमने -1/3 कॉमन निकालना है, तो x - 1 बच जाएगा। ठीक, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू एक्स - 2 और माइनस आ जाएगा यहाँ पे x - 1 और इसके नीचे आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है जी।